Fire can be a powerful and fascinating element, but it can also be dangerous if it's not handled properly. So let's find out the solution of this problem through an experiment. Assalamu alaikum everyone. Here's Miss Mutahara from ACE Lab. Welcome to the series of Crazy Chemistry. Today we are going to explore the process of combustion through breathless flame experiment. For this purpose, you need coin candle, glass and tray. Put a coin candle on a tray. Blow a candle with the help of a lighter and matchstick. Make sure that you are doing this experiment with your elders. Now you can clearly see that the candle is glowing very well. Now put a glass upside down over the flame of the candle. Now what happened? You can see that after passing some time, the flame just goes out. Is this a magic? No, there is a science behind it. So let's understand this. When you place a glass upside down over the flame, you will notice the flame slowly dims. It is happen due to the lack of oxygen, जो कि जलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. विदाउट ऑक्सीजन कंबस्टन का प्रोसेस कंप्लीट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है. इसलिए कंबस्टन के लिए एयर में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है. तो क्या हम ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं जहाँ पर हम ये साइंस को अप्लाई कर सकें? फायर एक्सीडेंट्स के केस में मुतासरा लोगों को ब्लैंकेट से कवर किया जाता है. डू यू नो वाई? बिकॉज ब्लैंकेट की थिक लेयर ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देती है. इसीलिए कंबस्टन के अमल को रोकने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना पड़ता है. इसी तरह अगर किसी बिल्डिंग या फॉरेस्ट को आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड के थ्रू बड़े पाइप से आग बुझाते हैं. क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वाटर आग की लपटों को बुझाने में हेल्प करता है. लेकिन ये कैसे काम करता है और क्या ये हर बार काम करता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. We know for combustion we need basic things like ignition temperature, fuel and oxygen. इन तीनों में से किसी एक भी चीज़ की सप्लाई रोकने से कंबस्टन का अमल रुक जाता है. जब आग पर पानी का स्प्रे किया जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंबस्टिबल सब्सटेंस का जलना भी बंद हो जाता है. तो हम कह सकते हैं कि फ्यूल और ऑक्सीजन की सप्लाई काटे बगैर अगर टेम्परेचर कम कर दें तो कंबस्टन रुक जाएगा. यस, इसका मतलब है किसी भी जलती हुई चीज़ पर पानी गिराने से कंबस्टन को रोका जा सकता है. लेकिन क्या यह काम ठीक है? अगर कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट आग पकड़ ले तो क्या होगा? या कोई पेट्रोलियम, ऑयल और डीजल आग पकड़ ले तो क्या होगा? क्या हम आग को बुझाने के लिए फिर से पानी का स्प्रे करेंगे? नेवर. इसका मतलब है सभी कंबस्टन को पानी से नहीं रोका जा सकता. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? क्या आपने ऑफिसेज में, स्कूल या हॉस्पिटल में रेड कलर सिलेंडर्स देखे हैं? यस, इन सिलेंडर्स में कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है. नाउ यू आर थिंकिंग व्हाई वी डू दैट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी होती है. इसके लिए ये कंबस्टिबल सब्सटेंस के आसपास एक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग बुझ जाती है. I hope this video helps you a lot in understanding combustion. So now on, don't panic. Do what needful. Bye bye.